एक पुराना लोहे का ट्रंक जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। जब अमित ने उसे खोला तो अंदर से एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे पर एक लाल निशान बना था और नीचे लिखा था, जिसे ये नक्शा मिला खजाना अब उसका है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। अमित को तब पता नहीं था ये नक्शा उसे जंगलों, गुफाओं और खतरनाक जालों से भरी एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला है जिससे लौटकर कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। फैंटेसी स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जादू, साहस और कल्पना से जन्म लेती हैं राजाओं, राजकुमारियों और वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। शाम का समय था। अमित अपने दादाजी के पुराने घर में बैठा था। दादाजी को गुजरे हुए करीब 2 महीने हो चुके थे। घर में हर जगह उनकी यादें बसी हुई थीं। पुरानी घड़ी की टिक-टिक, लकड़ी की अलमारी और दीवारों पर टंगी काली सफेद तस्वीरें। अमित का परिवार धीरे-धीरे घर की सफाई कर रहा था। अमित को एक काम मिला था, दादाजी के स्टोर रूम को साफ करना। स्टोर रूम में धूल भरी चीजें पड़ी थीं, पुरानी किताबें, टूटे खिलौने और लकड़ी के बक्से। अमित सफाई करते-करते एक कोने में रुक गया। वहां एक पुराना लोहे का ट्रंक रखा था। ट्रंक पर जंग लगा हुआ था और ऊपर धूल की मोटी परत थी। अमित ने हाथ से धूल हटाई। उस पर हल्का सा नाम लिखा था, कप्तान राघव सिंह। अमित की आंखें चमक उठीं। ये उसके दादाजी का नाम था। दादाजी कप्तान थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कहानियां पूरी नहीं बताईं। अमित बुदबुदाया। ट्रंक बंद था, लेकिन उसका ताला पुराना था। अमित ने थोड़ा जोर लगाया। खट! ताला टूट गया। ट्रंक धीरे-धीरे खुला। अंदर बहुत सारी चीजें थीं, पुरानी डायरी, कंपास, एक छोटा दूरबीन और कुछ अजीब पत्थर। लेकिन सबसे नीचे एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। अमित ने उसे उठाया। कागज बहुत पुराना था, किनारे फटे हुए थे। उसने उसे धीरे-धीरे खोला और जैसे ही नक्शा पूरा खुला, अमित की आंखें फैल गईं। ये खजाने का नक्शा था। नक्शे में एक बड़ा जंगल बना था। उसके बीच से एक नदी गुजर रही थी और नदी के पास एक लाल निशान बना था। उसके नीचे लिखा था, जहां नदी जंगल से मिलती है, वहीं असली रास्ता छिपा है। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? तभी उसकी नजर नक्शे के पीछे गई। वहां दादाजी की लिखावट थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है तुमने हिम्मत दिखाई है। अमित की सांस रुक गई। नीचे एक और लाइन थी, खजाना सिर्फ सोना नहीं है, ये एक रहस्य है। अमित तुरंत घर से बाहर भागा। वो सीधा अपने दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खोला, नेहा बाहर आई। इतनी जल्दी जल्दी क्यों आए हो? अमित ने नक्शा उसके सामने खोल दिया। देखो। नेहा ने ध्यान से नक्शा देखा। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये नक्शा असली लगता है। अमित ने उत्साह से कहा, यह दादाजी का है। नेहा की आंखें भी चमकने लगीं। तो मतलब खजाना सच में हो सकता है? कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नेहा बोली, अगर ये खजाने का नक्शा है तो रास्ता आसान नहीं होगा। अमित मुस्कुराया। तो क्या हुआ, एडवेंचर तो मजेदार होगा। नेहा हंस पड़ी। तुम हमेशा मुसीबत ढूंढ लेते हो। अमित ने नक्शा मोड़ा। तो तय रहा, हम कल सुबह निकलेंगे। नेहा ने पूछा, कहां? अमित ने नक्शे की ओर इशारा किया। जंगल में। उन्हें नहीं पता था, ये यात्रा सिर्फ खजाने तक नहीं जाएगी, ये उन्हें ऐसे रहस्यों तक ले जाएगी जो उनके दादाजी ने सालों पहले छिपाए थे। और कहीं दूर, जंगल के अंदर, कोई और भी था जो उसी खजाने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का नारंगी था। अमित अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके बैग में जरूरी चीजें थीं, पानी की बोतल, टॉर्च, कंपास, रस्सी और दादाजी का नक्शा। कुछ ही देर में नेहा भी आ गई। उसके पास भी एक छोटा बैग था। नेहा ने कहा, अगर हम सच में खजाना ढूंढने जा रहे हैं तो हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। अमित मुस्कुराया। तुम तो पहले से ही एक्सप्लोरर लग रही हो। नेहा ने नक्शा हाथ में लिया। चलो देखते हैं पहला रास्ता कहाँ जाता है। नक्शे के अनुसार उन्हें गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी जंगल तक पहुंचना था। वो जंगल बहुत बड़ा था। लोग कहते थे वहां बहुत पुराने रास्ते हैं जो अब नक्शों में भी नहीं मिलते। कुछ घंटों बाद वे जंगल के किनारे पहुंच गए।
ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अंदर से आती अजीब आवाजें। अमित ने गहरी सांस ली। यही है हमारी एडवेंचर की शुरुआत। नेहा ने नक्शा देखा। नदी इस जंगल के अंदर है, हमें नदी तक पहुंचना होगा। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, रोशनी कम हो गई। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। हर तरफ अजीब आवाजें थीं, पत्तों की सरसराहट, दूर किसी पक्षी की आवाज। अमित ने धीरे से कहा, तुम्हें डर लग रहा है? नेहा बोली, थोड़ा, लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा है। दोनों आगे बढ़ते गए। करीब 1 घंटे बाद उन्हें नदी दिखाई दी। नदी बहुत चौड़ी थी, पानी तेज बह रहा था और नदी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल बना था। पुल बहुत पुराना लग रहा था, कुछ तख्ते टूटे हुए थे। नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता ये पुल सुरक्षित है। अमित ने पुल को ध्यान से देखा। लेकिन यही एक रास्ता है। उसने पहला कदम पुल पर रखा। चर, पुल की लकड़ी चरमराई। नेहा ने कहा, सावधान रहना। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे लगभग पुल के बीच पहुंच चुके थे, तभी एक तख्ता टूट गया। अमित का पैर फिसल गया। वो लगभग नदी में गिरने ही वाला था। नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अमित! नदी का पानी नीचे जोर से बह रहा था। अगर वो गिरता तो बचना मुश्किल था। अमित ने पुल की रस्सी पकड़ ली। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर खींचा। दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे। फिर नेहा बोली, ये तो शुरुआत है। अमित हंस पड़ा, तो एडवेंचर सही चल रहा है। जब वे पुल पार कर गए तो सामने जंगल और घना हो गया। लेकिन तभी अमित की नजर जमीन पर गई। एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उस पर अजीब सा निशान बना था। नेहा ने नक्शा देखा। ये वही निशान है जो नक्शे में बना है। अमित की आंखें चमक उठीं। मतलब हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई वहां छिपा हो। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। जंगल फिर से शांत हो गया। अमित ने धीरे से कहा, तुमने भी सुना? नेहा ने सिर हिलाया। हां। उन्हें नहीं पता था, कोई उन्हें दूर से देख रहा था, और वो भी उसी खजाने के पीछे था। अमित और नेहा कुछ पल वहीं खड़े रहे। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया था। झाड़ियों के पीछे से आई आवाज अब गायब हो चुकी थी। नेहा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कोई हमें देख रहा था? अमित ने चारों तरफ देखा। पेड़ों के बीच सिर्फ हवा चल रही थी। शायद कोई जानवर होगा, अमित बोला। लेकिन सच ये था, उसे भी अजीब सा एहसास हो रहा था। नेहा ने नक्शा फिर से खोला। उसने उंगली से रास्ता दिखाया। नदी के बाद यहां एक गुफा है, अमित ने पूछा। और खजाना? नेहा मुस्कुराई। नक्शे के अनुसार खजाने का रास्ता उसी गुफा से जाता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एडवेंचर अब और गहरा होने वाला था। करीब आधे घंटे बाद उन्हें पहाड़ की दीवार दिखाई दी। उसके बीच एक बड़ा गुफा का मुंह था। गुफा के ऊपर पत्थर पर एक अजीब निशान बना था। अमित तुरंत पहचान गया, ये वही निशान है जो नक्शे में बना था। नेहा ने टॉर्च निकाली, तो यही रास्ता है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। गुफा के अंदर हवा ठंडी थी। दीवारों से पानी टपक रहा था, टप टप टप। अमित की टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी। गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। कुछ जगह पुराने तलवार और खोपड़ी के चिन्ह थे। नेहा ने कहा, लगता है ये जगह बहुत पुरानी है। अमित बोला, और शायद खतरनाक भी। अचानक अमित रुक गया। उसने जमीन की ओर देखा। कुछ पत्थर बाकी जमीन से अलग लग रहे थे। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने धीरे से कहा, रुको। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और आगे फेंका। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरा, धड़ाम! दीवारों से तेज लोहे के भाले बाहर निकल आए। नेहा की आंखें फैल गईं। ये जाल था। अगर वो आगे बढ़ते तो भाले सीधे उन पर गिरते। अमित ने गहरी सांस ली। दादाजी सच में खजाने को सुरक्षित रखना चाहते थे। जाल से बचकर वो आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद गुफा का रास्ता खत्म हो गया। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर 3 गोल चिन्ह बने थे और नीचे एक वाक्य लिखा था, जिसे रास्ता चाहिए उसे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। नेहा ने दरवाजे को ध्यान से देखा। ये पहेली है। अमित ने पूछा, कैसी पहेली? नेहा ने चिन्हों को देखा। पहला चिन्ह सूरज, दूसरा नदी, तीसरा पहाड़। नेहा सोचने लगी, फिर बोली, ये हमारे रास्ते का क्रम है। अमित बोला, पहले हमने पहाड़ छोड़ा, फिर नदी पार की, अब गुफा में है।
नेहा ने तुरंत चिन्हों को उसी क्रम में घुमाया। पहाड़, नदी, सूरज। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर गर्र। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों की आंखें चमक उठी। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था। कमरे के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने संदूक खोला। अंदर सोना नहीं था, बस एक छोटा सुनहरा सिक्का और एक और नक्शे का टुकड़ा था। नेहा ने नक्शा उठाया। उस पर लिखा था, खजाना अभी दूर है, लेकिन तुम सही रास्ते पर हो। अमित मुस्कुराया। तो असली एडवेंचर अभी बाकी है। लेकिन तभी गुफा के बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई और भी इस गुफा में प्रवेश कर चुका था। गुफा के अंदर अचानक कदमों की आवाज गूंजने लगी। अमित और नेहा दोनों एक साथ मुड़े। टॉर्च की रोशनी गुफा के मुंह की ओर गई और उसी रोशनी में 3 परछाइयां दिखाई दीं। धीरे धीरे वे अंदर आए। सबसे आगे खड़ा था एक लंबा आदमी। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक। उसके पीछे 2 और आदमी थे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम बच्चों ने रास्ता ढूंढ ही लिया। अमित समझ गया, ये लोग भी खजाने के पीछे हैं। उस आदमी ने अपना नाम बताया, विक्रम। वो एक ट्रेजर हंटर था और सालों से इस खजाने को ढूंढ रहा था। विक्रम ने अमित के हाथ से नक्शे का टुकड़ा छीन लिया। तुम्हारे दादाजी बहुत चालाक थे, वो बोला। उन्होंने खजाने के रास्ते को 3 हिस्सों में बांट दिया था। नेहा चौंक गई। 3 हिस्से? विक्रम हंसा। और तुम बच्चों ने दूसरा हिस्सा ढूंढ लिया। विक्रम ने अपने आदमियों से कहा, बच्चों को पकड़ लो। लेकिन अमित अचानक दौड़ पड़ा। नेहा, भागो! दोनों गुफा के दूसरे रास्ते की ओर दौड़े। विक्रम के आदमी उनके पीछे भागने लगे। गुफा के अंदर एक खतरनाक चेज शुरू हो गया। अमित और नेहा तेजी से भाग रहे थे। पीछे से कदमों की आवाजें आ रही थीं। रुको! विक्रम के आदमी चिल्लाए। अचानक रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। नेहा बोली, किधर जाएं? अमित ने जल्दी से नक्शा देखा। बाएं। दोनों बाएं रास्ते में घुस गए। लेकिन यह रास्ता और भी खतरनाक था। जमीन पर फिसलन थी, दीवारों से पानी गिर रहा था। अचानक उनके सामने एक गहरा गड्ढा आ गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन ऊपर एक पतली लकड़ी की बीम पड़ी थी। अमित बोला, यही रास्ता है। दोनों सावधानी से उस बीम पर चले। नीचे गहरा अंधेरा था। नेहा का पैर थोड़ा फिसला। अमित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ध्यान से। दोनों किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गए। पीछे से विक्रम के आदमी भी आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीम पर कदम रखा, क्रैक! बीम टूट गई। दोनों आदमी नीचे गड्ढे में गिर गए। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, भागते रहो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अमित और नेहा आखिर गुफा से बाहर निकल आए। सामने एक खुला जंगल था, लेकिन ये जंगल अलग था। यहां पेड़ बहुत पुराने थे और बीच में एक विशाल पत्थर का मंदिर खड़ा था। नेहा ने हैरानी से कहा, क्या यही? अमित ने नक्शे का टुकड़ा देखा। वही चिन्ह मंदिर के दरवाजे पर बना था। हाँ, खजाना यही है। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने योद्धाओं की मूर्तियां थीं और फर्श पर अजीब आकृतियां बनी थीं। नेहा ने कहा, ये जगह सैकड़ों साल पुरानी लगती है। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक फर्श हिलने लगा। पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे घूमने लगीं। नेहा चिल्लाई, ये जाल है। जमीन के कुछ पत्थर नीचे गिर गए। अगर वे गलत कदम रखते तो सीधे गड्ढे में गिरते। अमित ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें कुछ पत्थरों पर निशान बने थे। सिर्फ इन पत्थरों पर कदम रखना। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। आखिर वे मंदिर के सबसे अंदर पहुंच गए। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर एक आखिरी संदेश लिखा था, खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका दिल लालच से खाली होगा। नेहा ने धीरे से कहा, इसका क्या मतलब है? अमित ने दरवाजे को छुआ और अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कमरा था। कमरे के बीच एक बड़ा खजाने का संदूक रखा था। दोनों की सांस रुक गई। अमित बोला, हम पहुंच गए। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, लेकिन खजाना अब मेरा है। दोनों मुड़े। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और उसके चेहरे पर
खतरनाक मुस्कान थी। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया। अमित और नेहा खजाने के संदूक के सामने खड़े थे, लेकिन दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुमने रास्ता ढूंढ लिया, अब खजाना मेरा होगा। नेहा ने गुस्से से कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है। विक्रम हंसा। खजाने का एक ही नियम होता है, जो उसे ढूंढ ले वो उसका। अमित शांत खड़ा था। उसकी नजर संदूक पर थी। विक्रम ने अमित को पीछे हटने को कहा। फिर वो संदूक के पास गया। संदूक बहुत पुराना था। उस पर लोहे की मोटी पट्टियां लगी थीं। बीच में एक अजीब सा ताला था। विक्रम ने कहा, खोलो इसे। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने ताले को ध्यान से देखा। ताले पर 3 चिन्ह बने थे, सूरज, तलवार, कंपस। अमित को अचानक याद आया, दादाजी के ट्रंक में यही 3 चीजें थीं। नेहा फुसफुसाई, ये वही संकेत हैं। अमित ने कंपस निकाला, फिर ताले को घुमाया। क्लिक! संदूक खुल गया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, पुराने गहने, रत्न और एक पुरानी डायरी। विक्रम की आंखें चमक उठीं। आखिरकार! वो जल्दी से सोने को उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक बड़ा रत्न उठाया, गरर! मंदिर की जमीन हिलने लगी। नेहा चिल्लाई, ये जाल है। दीवारों से धूल गिरने लगी। छत में दरारें पड़ने लगीं। अमित को तुरंत समझ आ गया, ये खजाना लेने के लिए नहीं था। अचानक फर्श के कुछ पत्थर नीचे गिर गए। गहरे गड्ढे खुल गए। दीवारों से पत्थर के भाले बाहर निकल आए। विक्रम घबरा गया। ये क्या हो रहा है? अमित ने जल्दी से डायरी उठाई। उसमें दादाजी का संदेश लिखा था, असली खजाना सोना नहीं है। जो लालच करेगा, मंदिर उसे बाहर नहीं जाने देगा। नेहा ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। तीनों मंदिर के बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। फर्श टूट रहा था। मूर्तियां गिर रही थीं। एक बड़ा पत्थर विक्रम के सामने गिरा। उसका रास्ता बंद हो गया। विक्रम चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। अमित और नेहा रुक गए। नेहा बोली, वो हमें पकड़ना चाहता था। अमित ने गहरी सांस ली। फिर उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। जल्दी! विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। अमित ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। तीनों किसी तरह मंदिर के बाहर निकल आए, और उसी पल धड़ाम पूरा मंदिर गिर गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जंगल में सिर्फ हवा चल रही थी। विक्रम जमीन पर बैठा था। वो धीरे से बोला, तुमने मुझे बचाया। अमित मुस्कुराया, खजाना दोस्ती से बड़ा नहीं होता। नेहा ने डायरी खोली। उसमें दादाजी का आखिरी संदेश था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुमने हिम्मत, समझ और ईमानदारी दिखाई है। यही असली खजाना है। नेहा बोली, तो दादाजी हमें परख रहे थे। अमित ने सिर हिलाया। सूरज ढल रहा था। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अमित, नेहा और विक्रम जंगल से बाहर जा रहे थे। विक्रम बोला, शायद मैंने खजाने का मतलब गलत समझा था। अमित हंस पड़ा, एडवेंचर असली खजाना है। नेहा बोली, और अगली बार हम और भी बड़ा एडवेंचर करेंगे। दूर आसमान में सूरज ढल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी कहीं से उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे हों। अगर आपको ऐसी ही जादुई कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर चाहते हैं।